नमस्कार साथियों, मेरा नाम है रोहित शर्मा और सबका स्वागत है विनर्स एकेडमी प्रयागराज पर। आज हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, उसको शुरू करने वाले हैं। तो शुरू किया जाए आज की क्लास। चलिए, डीआई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस समय। डीआई कैसे? कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें डीआई ना आ रही हो। यूपीपी डीआई के बिना अधूरा है। पेट 20 सवाल डीआई के आते हैं, 4 डीआई रहती हैं 5-5 सवाल की। एसएससी इस समय 5 सवाल पूछ रहा है डीआई के। और बैंक में तो डीआई भर भर के आती हैं। तो मतलब कि डीआई पढ़ना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो डीआई शुरू की जाए। पहला सवाल आज का देखिए, आज हम लोग कौन सी डीआई करने वाले हैं? पाई वाली। आज के बाद आपको पाई चार्ट में डर नहीं लगेगा। जो पाई चार्ट वाली डीआई होती हैं उसमें डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। बच्चे क्या करते हैं, इसको पूरा वैल्यू निकालना, पहले वैल्यू निकालेंगे फिर सॉल्व करेंगे। ऐसा करना ही नहीं है। क्यों करें हम इस तरह? हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, परसेंटेज में सॉल्व करेंगे, उसके बाद उस परसेंटेज को निकाल लेंगे। जैसे कि इस सवाल को देखिए, रीड द फॉलोइंग पाई चार्ट टू आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। परसेंटेज ऑफ मनी स्पेंड और फैमिली। देखिए, एक घर है, उसने परसेंटेज में अपने घर का खर्चा लिख रखा है। 2 चीज़ें आपको सबसे पहले ध्यान देनी पड़ेगी पाई चार्ट पढ़ने से पहले। पहली क्या? जब आपको परसेंटेज में दिया हो पाई चार्ट, परसेंटेज में, तो टोटल कितना होता है? 100%। और जब आपको डिग्री में दिया हो तो एक सर्किल टोटल कितना होता है? 360 डिग्री। तो जब डिग्री में दिया होता है तो टोटल होता है 360 डिग्री। ठीक है। अब ये सब कुछ मिला के देखिएगा कितना आ जाएगा? 100%। क्यों? क्योंकि ये परसेंट में दिया है, तो ये टोटल कितना हो जाता है? 100%, है ना। अब क्या कह रहा है आपसे? यदि इफ द टोटल अमाउंट स्पेंड ड्यूरिंग द ईयर 1998 वॉज 46,000। 1998 में उसने कितना रुपए खर्च किया? 46,000। ठीक है। तो फूड पर, खाने पर खर्च, भोजन पर खर्च की राशि क्या थी, हमको ये बताना है। भोजन, अब सबसे पहले देखिए पाई चार्ट में ढूंढिए भोजन कहाँ लिखा है। भोजन ये लिखा 23%। डायरेक्ट क्या है? 23% की हमको वैल्यू बतानी है। परसेंट हटा, नीचे 100 गुणे 46। 2 जीरो से 2 जीरो चली गई। ठीक है। अब ये नहीं कि गुणा करने बैठ जाओ, ये गलती मत करना। फ्रैक्शन में आना नहीं है, पॉइंट में आना नहीं है। डायरेक्ट ये दिख रहा है कि 6 तिहाई 18 होता है। 1 जीरो बची हुई है, मतलब जीरो के बाद यहाँ कितना लिख के आएगा? 8। ऑप्शन देखिए कहीं लिखा है क्या? लिखा है ये, यही इसका आंसर हो गया। नहीं तो इसको आप गुणा करके देख सकते हैं, है ना। चलिए, 5 सवाल एक ही डीआई पे रहेंगे, बताइएगा। इफ द टोटल, अब देखिए ये भी वही है। इफ द टोटल अमाउंट स्पेंड वॉज 46,000, हाउ मच स्पेंड ऑन क्लोथिंग एंड हाउसिंग टुगेदर। क्या कह रहा है? कपड़ों और आवास पर उसने कितना खर्च किया। कपड़े कहाँ हैं? कपड़े ये रहे, आवास ये रहा। ये नहीं कि 15% की वैल्यू अलग निकालो, 10 की अलग निकालो, उसको जोड़ो, ऐसा मत करिएगा। दोनों को जोड़ के 25% की आपको वैल्यू बतानी है। और 25% होता कितना है? 1/4। तो क्या करें? 46,000 का 1/4, मतलब 4 से भाग दे दीजिए। 4 एकम 4, 6 कितनी बार जाएगा? एक बार में गया। और ये कितनी बार? 5। 11500। ये इसका आंसर हो जाएगा। आसान लग रहा है कि नहीं? सवाल अच्छा है। अगर आप इसी सवाल को ऐसे करते कि 15% की वैल्यू निकालते, 10% की वैल्यू निकालते, फिर उसको जोड़ते, टाइम भी जाता और मुझे नहीं लगता कि जल्दी निकाल भी पाते। डायरेक्ट आप क्या करेंगे? दोनों का परसेंट जोड़ा 25%, और 25% को 1/4 बोलते हैं। फ्रैक्शन आपको पता ही है, 25% 1/4 होती है। अगर आपको 25% की फ्रैक्शन नहीं पता तो आप इस तरह कर लीजिए, 25/100 गुणे किससे कर लेंगे? 46,000। अब देखिए 2500 को काट दिया 4, और हम कहाँ पहुँच गए? यहीं पहुँच गए, है ना। चलिए बताइएगा। क्या कह रहा है? देखिए, द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड ऑन हाउसिंग टू डेट स्पेंड ऑन एजुकेशन। आवास पर खर्च की गई, आवास पर खर्च की गई कुल राशि और शिक्षा पर खर्च की गई कुल राशि
का अनुपात बताना है, आवाज़। अब देखिए कुछ बच्चे इसमें भी क्या करेंगे, वैल्यू निकालना स्टार्ट कर देंगे। नहीं, वैल्यू मत निकालिए, डायरेक्ट परसेंटेज में ही रेशियो निकाल लीजिए। क्या है, आवाज़। हाउसिंग पे कितना है, 15 अनुपात। शिक्षा एजुकेशन पे कितना है, 12। बस इसी का अनुपात डायरेक्ट निकाल लीजिए। 3 से कट गया, 5:4। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, है ना। कितना टाइम लगा, 5 सेकंड भी नहीं लगा इस सवाल में हमको, है कि नहीं। 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बताइए, ग्राफ शो दैट द मैक्सिमम अमाउंट किस पे। अब ये तो भाई एक आदमी जिसने कभी पढ़ा ना हो पाई चार्ट, वो भी बता देगा कि इसमें सबसे ज़्यादा किस पे खर्चा किया है, जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा किस पे खर्च किया है, फूड पे खर्च किया है। बस 23% इसने फूड पे खर्च किया, तो फूड इसका आंसर हो गया। आसान सवाल है, और यही सब पेट में आता भी है। आप पेट देखिएगा, पेट, यूपीपी, एसएससी, सब यही सब सवाल पूछा जाता है ना। अब ये बताइए, यदि वर्ष 1998 के लिए परिवार का कुल व्यय 46,000 था, कुल व्यय 46,000, तो परिवार ने वर्ष की बचत क्या है, ये रही बचत, 15% उसने बचत करी। तो बस 15% की आपको वैल्यू निकालनी है। 15/100 गुणा किससे कर दें, 46,000। या तो आप ये करिए, और अगर मुझे करना होता तो मुझे 15% पता है, आपको भी पता होना चाहिए 15% का क्या होता है, 3/20। 3/20 गुणे 46, 1 0 से 1 0 चली गई, इससे ये चला गया 23 बार। 23 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 69, और 1 0 बच, 2 0 बच गई, 2 0 और लगा दी, 6900। ठीक है। चलिए, पर फ्रैक्शन याद करना पड़ेगा। आप ये सोचिए कि मैं फ्रैक्शन याद ना करूं और सवाल सॉल्व हो जाएंगे, तो टाइम ले लेगा। थोड़ा सा टाइम बचाना है हमको, एग्जाम में सवाल सॉल्व करने से ज़्यादा टाइम भी बचाना है। सवाल सही सॉल्व हो रहा है, 2 बच्चे हैं, एक बच्चा उसको 10 सेकंड में कर ले गया इस सवाल को, एक बच्चा 30 सेकंड लगा दिया। तो जब टफ सवाल आएगा ना, तो ये बच्चा उसमें आराम से 1 मिनट दे देगा, जो 10 सेकंड में किया है। क्यों, क्योंकि इसके पास अभी टाइम बच रहा है। जो बच्चा इस सवाल में 30 सेकंड ले जा रहा है, तो ये यहाँ पे इस सवाल को छोड़ ही देगा, कर ही नहीं सकता, उसके पास टाइम नहीं है ना। ठीक, देखिए अब क्या कह रहा है आपसे, सेंट्रल एंगल बताना है, किसका, पेपर कॉस्ट का। देखिए अब ये नई डीआई है, इसमें क्या है कि एक डीआई ये भी देखिए परसेंटेज है, सबका परसेंटेज दे रखा है, और आपसे क्या कह रहा है, पेपर कॉस्ट, ये पेपर कॉस्ट का सेंट्रल एंगल बताना है 10%। आपको अभी मैंने बताया था टोटल कितना होता है, 360, है ना। 360 डिग्री का टोटल सर्किल होता है। आपको बताना है कि 100% कितना हो गया, 360, तो 10% की वैल्यू बतानी है, कितनी आ गई, 36 डिग्री। खत्म। क्या था इस सवाल में, कुछ नहीं। और इसी तरह आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, देखते ही आंसर लाना है ना। देखिए, इफ द प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी दे रखी है आपको, 17,500, तो रॉयल्टी पेड बताना है। प्रिंटिंग कॉस्ट कहाँ लिखा है, ये 35%। आपको 35% की वैल्यू दे रखी है, 17500, और रॉयल्टी पेड की आपको बतानी है, ये 15% की आपको वैल्यू बतानी है। क्या किया जाए, 7 से काट लेते हैं। 7 से इसको काटा कितना आया, 5, और 7 से इसको काटिए, 7 दूनी 14 और 5 2500। अब 5 से 15 जाने के लिए क्या किए होंगे, 3 से गुणा, तो इधर भी 3 से गुणा करिए, कितना आ जाएगा, 7500। खत्म। कितने आसान लग रहा है। अब आज के बाद आपको डीआई इतनी ही आसान लगेगी, है ना। वैल्यू निकालने बैठेंगे तो बहुत लंबा जाएगा। कभी ये वैल्यू आप क्या करते, 35% दिया हुआ है, यहाँ से 100% निकालेंगे, फिर उसका 15% निकालेंगे, ये सब नहीं करना, डायरेक्ट परसेंटेज में खेल लिए। ठीक है, चला जाए, बताइएगा। देखिए सेम सवाल है, कुछ नहीं करना, मिसलेनियस एक्सप्लेन इसका दे रखा है, कितना, 6000। हाउ मच मोर आर बाइंडिंग एंड कटिंग चार्जेस, बाइंडिंग और कटिंग चार्जेस बताना है। मिसलेनियस कितना दे रखा है, 4%। 4% की वैल्यू दे रखी है 6000। आपको क्या बताना है, हाउ मच मोर बाइंडिंग कटिंग चार्जेस देन रॉयल्टी। रॉयल्टी ये लिखा है, और ये 18% बाइंडिंग और कटिंग। कितना ज़्यादा है, 3%। 3% की वैल्यू बतानी है। 4 की कितनी है, 1 की कितनी हो जाएगी, 1500।
3 की कितनी आ जाएगी 4500। ये इसका आंसर हो गया, है ना। चलिए आपको अब क्या बताएं, द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू द सेक्टर ऑन प्रिंटिंग कॉस्ट इज मोर देन द एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। प्रिंटिंग कॉस्ट कितना ज़्यादा है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट से, एंगल में वो भी बताना है। प्रिंटिंग कॉस्ट कहाँ लिखा है, ये, ठीक है, और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट कहाँ लिखा है, ये 18%। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 17, तो आपको 17% की वैल्यू बतानी है। 100% कितना होता है 360, ठीक, 100% 360 होता है, तो आपको 17 की वैल्यू बतानी है। 100 नीचे चला गया, 17 ऊपर चला गया, 0 से ये 0 कट गई। अब 17 की गुणा इसमें करनी है, 17 छंगे 102 का 2, 10 हासिल, 17 51, 51 और 10 61 बटे 10 कितना आ गया 61.2 डिग्री। ठीक है, बढ़ा जाए। चलिए आज का ये देखिए, अभी परसेंटेज चल रहा है, अभी डिग्री में आएंगे कि डिग्री में दिया होगा उसको चेंज करना होगा। ठीक है, देखिए पेपर कॉस्ट दे रखा है, पेपर कॉस्ट 10% इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ प्रिंटिंग कॉस्ट। प्रिंटिंग कॉस्ट कहाँ दे रखा है 35, ये इसका कितना परसेंट है 10 बटे 35। डायरेक्ट लिखिए ना, वैल्यू में चेंज करने की जरूरत ही नहीं है कुछ, गुणे 100, 5 से गया 2 बार, 5 से गया 7 बार, 200 बटे 7। और आप लोग ये बताइए 2 बटे 7 का फ्रैक्शन क्या होता है, वो परसेंटेज में अगर लिखना होता है 14 सही, ये 28 हो जाता है ना, 14 1 बटे 7, तो ये कितना हो जाएगा 28, ये 28.6। ठीक है, आइए आसान सवाल रहता है। डीआई से आप कभी डरिएगा मत, 4 क्लास होंगी डीआई की, और 4 क्लास के बाद आपको डीआई का डर खत्म, है ना। और ये ऐसा होता है डू और डाई की जगह क्या बोलते हैं, डू या डीआई करना है, क्या डीआई करना है बस। मैक्सिमम, अब देखिए नया सवाल है, ये भी परसेंटेज में। मैक्सिमम एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली वाज ऑन, देखते ही बताइए किसका सबसे ज़्यादा है, फूड का सबसे ज़्यादा है ना, तो फूड इसका आंसर हो गया। दूसरा बताइए, टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली फॉर अ ईयर वर इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑन। सेविंग एक्सपेंडिचर, द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली फॉर द ईयर वर इक्वल ऑन द एक्सपेंडिचर ऑन। सेविंग किसके बराबर है खर्च में, 15% और कोई दिख रहा है क्या, हाँ हाउसिंग, हाउसिंग के बराबर है। चलिए, व्हाट परसेंट ऑफ इनकम वॉज स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट देन अदर आइटम। ट्रांसपोर्ट, इनकम का ट्रांसपोर्ट पर कितना खर्चा किया गया अदर आइटम, है ना। अदर आइटम कहाँ है, ढूंढिए, ये रहा। अदर आइटम से कितना ज़्यादा, ठीक, क्या करेंगे 5, अदर आइटम कितना है 20 गुणे 100। परसेंटेज में वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट परसेंटेज में कितना कटा 1 बटे 4, कितना आ गया 25%, डायरेक्ट आंसर आएगा, कुछ नहीं करना इन सब सवाल में। और वाकई मानिए आप एक बार इन सब सवालों को कर लिए, आप सही में डीआई में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। देखिए अब आ गया वैल्यू में, इफ द टोटल इनकम ऑफ द फैमिली वॉज इतना 1 लाख, हाउ मच मनी स्पेंड ऑन द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। 12% की डायरेक्ट वैल्यू बताइए कितना आ गई 12,000। 1 लाख का 12% 12,000। देखिए मैंने पेन तक नहीं चलाई है, डायरेक्ट आंसर लगाया हूँ। 1 लाख का 12% 12,000 होता है, एजुकेशन पे 12% उसने सर खर्च किया था। ठीक, अब बताइएगा, इफ द टोटल इनकम फॉर द ईयर वॉज 1 लाख, द डिफरेंस ऑफ एक्सपेंसेस इन रुपीज बिटवीन हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट। हाउसिंग कहाँ लिखा है, ये लिखा हाउसिंग, ये, और ट्रांसपोर्ट कहाँ लिखा है, ये 5%, ये लिखा है। दोनों के बीच का अंतर कितना होता है 10% का अंतर है, ये 15 है वो 5, और 10% की वैल्यू 1 लाख का 10% 10,000। आसान सवाल है ना। चलिए ये आज की लास्ट डीआई रहेगी, ये भी परसेंटेज पे है। आज जितनी डीआई हैं सब परसेंटेज पे हैं, कल जितनी डीआई होंगी सब डिग्री पे होंगी, पाई चार्ट की, और सब बढ़िया बढ़िया सवाल। अब क्या बताना है, द हाउस रेंट पर मंथ, हाउस रेंट पर मंथ बताना है। और टोटल कितना खर्चा हो रहा है इन लोगों का, 1 महीने का खर्चा कितना है 33,650। अब इसमें देखिए ढूंढना पड़ेगा हाउस रेंट, बी पे लिखा है हाउस रेंट, है ना।
बी 18%, तो 18% की वैल्यू आपको बतानी है। क्या किया जाए, 0 से 0 सबसे पहले काटो, 2 से ये कटा 9 बार, 2 से ये कटा 5 बार, 5 से इसको काटो, 6 बार में गया 30, 7 बार में गया 35, 3 बार में गया 15, 9 की यहाँ गुणा करिए 5400। गुणा करने का तरीका 9 की गुणा 600 से करिए 5400, 9 की गुणा 7 में करिए 630, और 9 की गुणा 3 में करिए 27। इन सबको जोड़ दीजिए 7 5 10 6057, ये हमारा आंसर हो गया। गुणा करने में भी स्टाइल होनी चाहिए, पुराना मेथड बच्चों वाला लगाएंगे तो टाइम ले जाएगा, है ना। चलिए बताइएगा, अब सारे सवाल वैल्यू निकालने के ऊपर हैं। द एनुअल सेविंग इन द फॉर्म ऑफ प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड का मतलब कहाँ लिखा है, देखिए प्रोविडेंट फंड कहाँ लिखा है, एफ पे लिखा है, एफ पे लिखा है ना, ये एफ पे प्रोविडेंट फंड लिखा हुआ है। एफ कहाँ है, ये 12%। 12% की आपको वैल्यू बतानी है, 12/100 गुणे 33650। ये सब सवाल आपकी कैलकुलेशन चेक कर रहे हैं कि आप कैलकुलेशन में कैसे हैं। ये गया 2 से 6 बार, ये गया 5 बार। अभी हमने काटा था पहले वाले सवाल में, क्या आया था 673, 5 से काटने पे। तो बस 6 की गुणा किस में करनी है, 673 से। 6 की गुणा 600 में करेंगे कितना आएगा, 3600। 6 की गुणा 70 में करेंगे कितना आएगा, 420। 6 की गुणा 3 में करेंगे कितना आएगा, 18। जोड़ दीजिए 8 3 6 4 10 का 0, 1 हासिल, 4 38। है ना। क्या चीज़, द एनुअल सेविंग इन द फॉर्म ऑफ वुड बी, सेविंग तो और कहीं हो नहीं रही, बस यही हो रही है 12%। इसमें ऑप्शन गलत दिए हैं, ठीक है, इसके ऑप्शन गलत हैं। ये क्या होगा, 4038 होगा। इतना रुपए ही तो बचा है ना एनुअल सेविंग। अच्छा एनुअल पूछा है, इसमें 12 से गुणा करनी पड़ेगी। देखिए एनुअल पूछा है, ये क्या है, ये मंथली निकल के आया है। 4038 जो निकल के आया है ये मंथली है, आपसे एनुअल पूछा है, मतलब साल भर में कितना सेव करेगा, है ना। तो साल भर के लिए क्या करेंगे, देखिए 4038 में 12 से गुणा कर दीजिए, तो 48,000 तो ये हो गया सीधा। और क्या जोड़ लें इसमें, 360 और 12 8 96, इतना इसमें जोड़ लीजिए 6। फिर क्या आएगा, 9 6 15, 1 हासिल, 3 और 1 4, 48,456 रुपये, 48,456 रुपये, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा। आफ्टर प्रोविडेंट फंड डिडक्शन एंड पेमेंट ऑफ हाउस रेंट, क्या कह रहा है, प्रोविडेंट फंड डिडक्शन एंड पेमेंट ऑफ हाउस रेंट, द टोटल मंथली इनकम वॉज रिमेन। इन दोनों को हटाने के बाद फैमिली की इनकम कितनी रहती है, देख लीजिए कितना है। प्रोविडेंट फंड हटा दीजिए, 12% था, अभी देखे थे 12। और क्या, हाउस रेंट, हाउस रेंट कहाँ लिखा है, बी पे 18, 12 18 हटा दीजिए, कितना हो गया 30, मतलब 70% बताना है। 70/100 किसका, 33,600। 0 से ये 0 चली गई, 1 0 से ये 0 चली गई। बस 7 की गुणा करनी है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 7 पंजे 35 का 5, 3 हासिल, 42 3 45, 4 हासिल, 21 4 25, 2 हासिल, 21 2 23, 23,555, ये आपका आंसर हो गया। और अब जो आपके 19 और 20 सवाल है, 19 नंबर सवाल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा, कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट में 19 सवाल और 20 नंबर, ये 2 सवाल आज आप होमवर्क है, आप ये 2 सवाल खुद से करके कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि देखिए सेम तरीका है, बस कैलकुलेशन है। ये दोनों सवाल आपको करने हैं, और कल जो DI आएगी वो डिग्री पे बेस्ड रहेगी। आज सारे परसेंटेज पे थे, कल डिग्री पे होंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा पेट के लिए, जो बच्चा पेट के लिए पढ़ रहा है वो ये क्लास ज़रूर करे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।